प्रयागराज की पूर्व महापौर अभिलाषा गुप्ता नंदी जी और महाकुंभ की तैयारियां चल रही हैं, लेकिन इसके साथ ही यहां पर 3 दिवसीय राम कथा का आयोजन होगा और इस आयोजन में जो कथावाचक हैं वो कौन होंगे हम जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इस समय महाकुंभ की तैयारी चल रही है। 13 तारीख से स्नान भी शुरू हो जाएगा और हम जानने की कोशिश करेंगे कि कौन कथावाचक होंगे और किस तरह की कथा होगी। जी, अभी 7, 8, 9 जनवरी को यहाँ पर अपने अपने राम कथा के रूप में यहाँ पर होगी। यहाँ 8 चैतम लाइन पर, जो कि भारत स्काउट गाइड के बगल में है। और सभी से मेरा अनुरोध है कि इस राम कथा का हिस्सा बने, आप सब आएँ यहाँ पर। और ये जो राम कथा है अपने अपने राम, ये डॉक्टर कुमार विश्वास, जो आप एक बहुत विख्यात कवि भी हैं, प्रख्यात वक्ता भी हैं और विश्व की धरोहर के रूप में जाने जाते हैं, कि जिस तरह से इनका बोलना, कथा को कहना, राम के चरित्र को व्याख्यान करना, ये शायद मुझे लगता है कहीं नहीं हो पाता जो कुमार विश्वास जी के मुख से होता है। तो उनके जीवन के शुरू से, उनका जहाँ से जन्म होता है वहाँ से लेकर अयोध्या आने तक का पूरा विवरण इस 3 दिनों में, वो 3 बजे से लेकर 7 बजे तक है शाम को। और आप सब आएँ, उसको सुने। और राम का चरित्र एक ऐसा चरित्र है जो सबके चरित्र से जुड़ा हुआ है। अब एक भाई का चरित्र आप चाहते हो कि कैसा हो, तो वो हर आदमी चाहता है कि हमारा भाई प्रभु राम जैसा हो, जो हम पर सब कुछ निछावर कर जाए। और एक पिता का अगर चाहत देखिए तो वो भी चाहता है कि हमारा पुत्र प्रभु राम जैसा ही हो, क्योंकि पुत्र अगर राम जैसा हो तो पिता की एक जुबान के लिए, एक उनके कहे गए शब्द के लिए उन्होंने अपने 14 साल दे दिए। और कोई भी पत्नी अगर चाहती है कि हमारा पति कैसा हो, तो हमेशा चाहती है कि वो राम जैसा ही हो, मर्यादित जीवन हो, संयमित जीवन हो जिसका, वो राम जैसा ही पति चाहती है। तो हर रूप में प्रभु राम थे। अगर सहयोगी के रूप में माने तो विभीषण चाहते थे कि हमारा अगर सखा हो तो कोई राम जैसा ही हो। हनुमान चाहते थे कि हमारे गुरु अगर कोई हो, भगवान कोई हो, तो राम जैसे ही हो। तो हर कोई राम को ही चाहते हैं, राम के स्वरूप को ही चाहते हैं। हम सब चाहते हैं, हर माँ चाहती है कि उसका पुत्र राम जैसा हो। तो वही राम का बखान यहाँ कुमार विश्वास जी अपनी आवाज़ में, अपने तरीके से, और मुझे लगता है जिस तरीके से डॉक्टर कुमार विश्वास जी बोलते हैं वैसा तरीका तो कहीं नहीं होगा। जिस तरह से वो बिना किताब रखे, बिना रामायण रखे, बिना ग्रंथ रखे पढ़ते हैं और बोलते हैं, मुझे लगता है ऐसा कोई नहीं। और हर के हृदय से जुड़ जाते हैं। उनकी जो भाषा होती है, लोगों के आंसू बहते रहते हैं जब वो बोलते हैं। हर आदमी अपने आप में खो जाता है कि हाँ, कहीं ना कहीं हमारे जीवन में भी ये घड़ी आई थी, हमारे जीवन में भी ये टाइम आया था, और कब कहीं प्रभु राम हमारे साथ होते तो शायद हमारा जीवन कट जाता। तो चाहे ना चाहे भगवान राम हर के जीवन में जुड़े हुए हैं और सृष्टि से ही राम का उत्थान है। और आप देखिए, राम ही सृष्टि है, राम ही सृष्टि करता है और राम ही जीवन काल है। तो आप सब इस राम के स्वरूप को देखने के लिए, राम के स्वरूप को समझने के लिए, राम को जीवन में किस तरह से पूरी तरह परिलक्षित होते हैं, उसको सुनने, सुनाने और देखने के लिए, उसका हिस्सा बनने के लिए आप सब यहाँ पर आएँ, जिससे हम सब प्रभु राम के जीवन से जुड़ सकें और अपने जीवन में क्या कमी है उसको प्रभु राम से पूरा करने की कोशिश करें और अपने बच्चों को, अपने परिवार को उससे जोड़ सकें। यही आप सबसे चेष्टा है। आप सब आएँ और कुमार विश्वास जी की आवाज़ के द्वारा, कुमार विश्वास जी के कथन के द्वारा, बोलने के द्वारा अपने अपने हृदय में प्रभु राम को पाने की कोशिश करें। यही आपसे है। राम को सब अपने अपने स्वरूप में पाना चाहते हैं, इसलिए इसका नाम अपने अपने राम है। हर आदमी राम को अपनी तरह से देखना चाहता है। तो उस राम को आप कैसे निगाहों से देखते हैं, आप कैसे अपने दिल से महसूस करते हैं, यही अपने अपने राम का सार है। और इस सार में हम सब इस शहद को ग्रहण करें, यही आप सबसे चेष्टा है। तो आप सब जरूर आएँ। 8 चैतम लाइन, 7, 8, 9 जनवरी 3 बजे से लेकर 7 बजे तक। तो मेयर थी हमारी पूर्व मेयर अभिलाषा गुप्ता नंदी जी,
और यहाँ पर नंदी नाम जो विश्वास का लिया जाता है, तो कहीं ना कहीं जो राम राज की जो परिकल्पना है, इस समय सूबे की योगी सरकार राम राज को लाने की जो संकल्पना है वो धरातल पर दिखती है। ऐसे में जो हमारे कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी जी हैं और उनकी ये पत्नी हैं पूर्व मेयर अभिलाषा गुप्ता नंदी जी, तो राम राज की जो परिकल्पना है उसे साकार एक रूप देने का काम जो कवि हैं, जो हमारे कथावाचक हैं कुमार विश्वास जी, वो यहाँ पर आएंगे। 7, 8, 9 तारीख को यहाँ एक भव्य कार्यक्रम होगा और काफ़ी संख्या में जो यहाँ जो अपने प्रयागराज के लोग हैं उनसे एक अपील की जा रही कि यहाँ पहुँचे और भगवान राम का जो चरित्र उद्बोधन करेंगे। ऐसे में सभी लोग उनके उद्बोधन को सुने और कहीं ना कहीं एक कवि के मुख से जब राम कथा आप सुनेंगे तो आपका जो श्रवण है सुनना इस महाकुंभ के पावन समय में वो कहीं ना कहीं आपको धन्य करेगा। सुपर प्रयाग न्यूज़ उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के लिए अपने सहयोगी आलम के साथ पवन देव।